मॉर्निंग मना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से मेरे प्रियों एक विशेष संदेश के साथ हम अपने उसी विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 32 पद से उसके 37 पद तक मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं और कुछ विशेष है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद मेरे और आपके जीवन में बदलाव आना आरंभ हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। मेरे प्रियों, इब्रानियों का लेखक जो कि स्वयं दुखों में, चैलेंजेस में, परीक्षाओं में, समस्याओं में, कठिनाइयों में, संकट के दिनों में गया है और वो अपने अनुभव से, वो अपने उन दुखों के समयों में गुजरने के बाद इब्रानियों की पत्री लिखता है और इस प्रकार से वो यहां पर बातों को रख रहा है जो मेरे और आपके नजरिए को बदल देगा। वो कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। पिछले दिनों यानी अपने दुख भरे दिनों में, अपनी परीक्षाओं की घड़ी में वो अचानक समस्याएं आकर खड़ी हो जाना, वो बातें हमारे जीवन में घट गई जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, उन पुरानी बातों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। उस दौरान तुम स्थिर रहे और आगे कहता है, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निंदा का सामना किए और साथ ही साथ क्लेशों में रहे, दुखों में रहे, समस्याओं में रहे और लोगों के बीच में एक तमाशा बन गए हों, ऐसा उनके जीवन में हुआ हो। बहुत से प्रभु के लोग हैं ऐसे, बहुत से प्रभु के दास और दासियां हैं जिनके जीवन का मजाक उड़ाया गया हो, जिन्हें एक तमाशा बना दिया गया हो क्लेश के दौरान, दुखों के दौरान। तो वो कहता है, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। तो कभी कभी मैं और आप, ये ऐसे बहुत से लोग दूसरों के जीवन को भी हमने देखा और आज हम उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं कि वो व्यक्ति भी सताया गया या समस्याओं में गया। और वो आगे कहता है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखिए कितने सही रीति से
और कितने सरल रीति से इब्रानियों का जो लेखक है अपने अनुभव के साथ खुद वो पीड़ाओं में गया है, खुद उसने परीक्षा का सामना किया, खुद वो संकट में होकर गुजरा है और वो कह रहा है कि अपने उन दिनों को याद करो जिसमें तुमने बड़े संघर्ष में होने के बावजूद भी तुम स्थिर रहे। वो कह रहा है कि तुम्हारी निंदा हुई, तुम्हारा तमाशा बन गया, लोगों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन तुम फिर भी स्थिर रहे। और कहता है कैदियों के दुखी होने पर, कैदियों के दुख में तुम भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। यानी जो तुम्हारा धन था, जो तुम्हारी संपत्ति थी, बहुत से लोगों ने उसका हनन कर लिया और तुम्हें धन की घटी हुई और तुमने आनंद से उसे लुटने दिया। इस बात पर परमेश्वर पर भरोसा करके कि तुम्हारे पास और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखिए मेरे प्रिय, परीक्षा के दौरान चरित्र का निर्माण और कितने ही उत्तम तरीके से इब्रानियों का लेखक परीक्षा के दौरान, समस्या के दौरान, संकट के दौरान जो भी गुजर रहे हैं उनके चरित्र का बहुत ही उम्दा तरीके से निर्माण कर रहा है। वो उन्हें उनके कठिन समय, उन्हें परीक्षा के समय, उनके चैलेंज के समय को याद दिलाकर उन्हें स्थिर कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो धन था वो तुमने आनंद के साथ लुटने दिया, तुम तमाशा बने, तुम्हारी बेइज्जती हुई, लेकिन तुम स्थिर रहे अपनी परीक्षा में, अपने दुख में, अपने संकट में, क्योंकि तुमने जाना कि जो ये धन है इस संसार का है, संसार से जा रहा है, कोई बात नहीं, परंतु उससे उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है हमारे पास, वो हमारे स्वर्ग में हमारे पिता परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, जिन लोगों की सोच इन वचनों पर आधारित हो जाती है, उनके जीवन की शैली, उनके सोचने का तरीका, उनके कम्युनिकेशन का तरीका, उनका चाल चलन बदल जाता है। नहीं तो लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, सोशल मीडिया पर राजनीति, आपस में मिले राजनीति। मेरे प्रियो, मैं बहुत गहरी और गंभीर बात आज आपसे कर रहा हूं, बहुत विशेष बात आपसे कर रहा हूं इस मॉर्निंग मन्ना में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपनी कठिन परिस्थितियों में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में स्थिर रहो, हियाव मत छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 36 पद में कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हाँ, कठिनाइयां होंगी, हाँ समस्याएं होंगी, हाँ रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, परसिक्यूशन होगा, सताव होगा, नुकसान होगा, चोरी हो जाएगी, धन चला जाएगा, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, लेकिन उस दौरान मेरे प्रियो
परमेश्वर के वचन आधारित जो लोग होंगे उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। वो कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यानी कि अगर मैं और आप धीरज धरते हैं, यानी आप और मैं अपने आप को नम्र करते हैं, जीरो करते हैं, शून्य करते हैं, दुनियावी बातों में या दुनियावी चीजों में या दुनियावी राजनीति में अपने आप को ना डालकर हम परमेश्वर के नजरिए से सोचने लगते हैं और परमेश्वर के नजरिए से हम चीजों को आरंभ करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल हमें प्राप्त होगा। यानी परमेश्वर ने जिस चीज की प्रतिज्ञा की है वो हमें प्राप्त होगा। और प्रतिज्ञा किस चीज की है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें लेकर अपने साथ जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आज भोर में परमेश्वर की एक आवाज मुझे सुनाई दी और परमेश्वर ने कहा, आई एम कमिंग सून, मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रियो, यह समय परमेश्वर का है और यह समय परमेश्वर आधारित होने का है, ना कि राजनीतिक होने का, ना कि राजनीति करने का। दुनिया का समय, मेरे और आपका समय समाप्त हो चुका है मेरे प्रियो। अब समय परमेश्वर का समय है, परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित होने का समय है। अभी भी वक्त है मेरे अजीजों, मैं आपसे हाथ जोड़कर परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ जाइए। आगे मैं आपको उसके 37 पद को बताना चाहता हूं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है वो आएगा और देर ना करेगा। मेरे प्रियो, अपनी परीक्षा के दौरान, अपने कठिन समय के दौरान, अपनी समस्याओं के दौरान स्थिर हो जाइए। उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, उन दुखों को दूसरों के आगे रोना बंद कीजिए। दूसरों के साथ उसे और पेचीदा करके पेश करना बंद कीजिए। परंतु मैं आग्रह करता हूं, परमेश्वर के समीप जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। देखिए, परमेश्वर के वचन में हर चीज का जवाब है। वो कहता है, एक बार फिर से मैं आपके सामने इसको रखूंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। It is important to be patient, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके
तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। God is going to come again. Jesus Christ is going to come again and visit you. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको मन फिराव का अवसर दे, इस वचन को आपको समझने की अपनी बुद्धि प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपके करीब आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, इन वचनों के द्वारा हर एक से बातचीत करें, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपने विचारों से भरपूर करें, ताकि महिमा और आदर आपका हो और आप ऊंचे पर उठाए जा सके। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आज आपने मुझ पर प्रकट किया है और मेरे द्वारा मेरे भाई और बहनों पर प्रकट किया गया है। प्रभु, हर एक को बुद्धि दे, हर एक को ज्ञान दे, हर एक को समझ दे, ताकि हम सब जब आप आए तो आपके साथ जाने वाले हो सके। तुरी की आवाज स्पष्ट हो और हम में से प्रत्येक को सुनाई देने वाले हो सके। हमारी अगुवाई करें और हम पर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, बाइबल अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मॉर्निंग मन्ना जो प्रति भोर आपको प्राप्त हो रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। इसके YouTube के लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों, अपने परिवार के जनों को भेजें, ताकि उनके जीवन में भी आश्चर्यकरम हो, छुटकारा हो और उनका जीवन भी परीक्षा के दौरान वो भी स्थिर हो सके और उनका चरित्र का निर्माण हो सके। प्रति रविवार रात्रि 8 बजे हम रविवार की आराधना फेसबुक रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप पे करते हैं। आप उस ग्रुप में जुड़कर हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रभु आप सबको संभाले और अपनी बुद्धि प्रदान करें और अपने वचनों को समझने का ज्ञान आपके ऊपर उतारे और आप उसके वचन को समझ सकें। जय मसीह।